हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम क्लास 10th के फिजिक्स का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज के इस वीडियो में फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका ये पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जो भी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के विशेषताएं क्या होती हैं, किरण क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं समझाने का प्रयास करता हूं और रट कर आपको कुछ भी याद नहीं करना है, समझ कर याद करना है, क्योंकि समझ जाएंगे याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर को। तो सबसे पहला तो हमारा प्रश्न यही आता है आप सभी से। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला तो प्रकाश हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे कोई भी यही पूछ सकता है कि प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश मतलब लाइट किसे कहते हैं। तो मेरा यही आपसे प्रश्न है कि बताइए, व्हाट इज लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, बताएंगे आप। देखिए, प्रकाश क्या है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश है, प्रकाश जहां तक बात है प्रकाश की, तो जो प्रकाश है वो क्या है, वो एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, लाइट इज द एनर्जी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का ही एक क्या है, रूप है, जो क्या करते हैं, जिसके कारण या हम जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आपको आ गया। अगर कोई पूछता है प्रकाश का परिभाषा क्या होगा, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर आंखें नहीं रहेंगी तो हम कैसे देख पाएंगे, उससे भी तो नहीं देख पाएंगे। बात सही है आपकी, बट आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए ये बात कि मान लेते हैं आपके पास आंखें हैं, अब मान लेते हैं रात का समय है, अंधेरा है, तो उस समय पर मान लेते हैं एक गिलास ही रख दिया जाए, तो आप उसको देख पाएंगे? तो बिल्कुल भी आप नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आंखें होते हुए भी यदि लाइट ना हो, यदि प्रकाश ना हो, तो आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं। अब यदि प्रकाश हो भी तब भी जाकर आंखें आपके पास नहीं है, तब भी नहीं देख पाएंगे। मतलब देखने के लिए प्रकाश और आंखें, ये दोनों का होना अनिवार्य है। तो ये बात आप समझ गए कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो यही बात हम परिभाषा में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यही चीजें हम परिभाषा में भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको, लिख कर दिखाता हूं। कलर चूज कर लिया जाए, मैं कलर ले लेता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूं। ठीक है जी, देखिए हम लिखेंगे क्या कि प्रकाश, सॉरी ये क्या हुआ भैया, देखिए हम लिखेंगे कि
एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। ये बात आप समझ गए कि क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ प्रकाश का सिंपल वे में परिभाषा। अब जब प्रकाश का परिभाषा हम समझ लिए तो इसी के साथ साथ हम प्रकाश का गुण भी देख लेते हैं अभी ही, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रकाश का गुण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रकाश का गुण। याद रखेंगे, गुण कहे, लक्षण कहे या विशेषता कहे, दोनों बात तीनों बात एक ही है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है जी। मैं आशा करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे। देखिए, तो बात आती है कि प्रकाश का गुण। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकाश का गुण क्या होगा, तो प्रकाश के तो निम्नलिखित गुण होते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला सबसे पहला गुण यही है कि प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। परंतु इसकी उपस्थिति में, उत्पत्ति में नहीं, उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आ गया कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप कहेंगे सर कैसे हमें दिखाई देती हैं? देखिए, प्रकाश अदृश्य है तभी तो हम कोई भी वस्तु देख पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं प्रकाश अदृश्य नहीं होता तो क्या हम देख पाते किसी भी वस्तु को? नहीं देख पाते। अरे, अदृश्य का मतलब होता है जो स्वयं दिखाई ना दे। जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ये दिखाई दे रहा है हमें, अगर मैं यहाँ पे इसको रख दे रहा हूँ तो आपको इसके पीछे का जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है। मान लेते मेरा हाथ है, अदृश्य तो नहीं है, हाथ हमारा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो क्या आपको पीछे का दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो प्रकाश अदृश्य है, इसीलिए तो हम यहाँ पे प्रकाश होते हुए भी हम सब कुछ देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये पहला इसका क्या है, कारण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें सब कुछ दिखाई देता है। दूसरा ये है कि प्रकाश
रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है। तीसरा इसका प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, मतलब प्रकाश इस तरीके से सीधी रेखा में भी गति करता है। तीसरा एक और बात याद रखेंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से, ठीक है, तरंगों के रूप में इस प्रकार से गति करता है। बात आपको समझ में आ ही रहा होगा, तरंगों के रूप में भी गति करता है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 हमने इसका गुण देख लिया, विशेषताएं देख लिया। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है। दूसरा, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में भी गति करता है। और तीसरा, प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। तीसरा ये आता है, चौथा इसका गुण ये है कि जो प्रकाश होता है उसके गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको मैं आपको बताऊं तो यही आप लिखेंगे, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब आपने समझा, प्रकाश के संचरण मतलब गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जहां पर ना वायु हो, मतलब वहां पे निर्वात की अवस्था हो, वहां पर भी प्रकाश गति करेगा। परंतु ध्वनि जो है, हमारी जो आवाज है, ध्वनि है, इसके गति करने के लिए, इसकी संचरण के लिए माध्यम की होना आवश्यक है। ठीक है, इसके गति करने के लिए वायु माध्यम होना आवश्यक है। जहां पर वायु ना हो वहां पर हम अगर बोलेंगे तो हमारा आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि अंतरिक्ष में चले जाएं, आप कितनी भी बोलते रहें, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्या है, निर्वात की अवस्था है। समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा 4 हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक बात याद रखेंगे, चाल कहे या वेग कहे, दोनों को हम एक ही बात लेकर चलते हैं। तो यदि प्रकाश का वेग भी पूछता है तब भी आप यही कहेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है जी। अगला 6ठा हमारा आता है कि याद रखेंगे, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। उसके बाद आती है, उसके बाद इतनी बात हमने समझ लिया, 5 6 हमने समझ लिया। तो 6 लगभग बहुत हो गया। ठीक है,
6, इतना ही आप याद कीजिए। 6 हमारा इंपॉर्टेंट ये क्या है, विशेषताएं हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे बेसिक हमने पहला इंट्रोडक्शन में हमने पहले वीडियो में क्या देखा, प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का गुण क्या होता है। ये इसका गुण ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इतनी बात आप समझ गए। तो सबसे पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे और भी हम बहुत सारे टॉपिक हैं उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है जी, ले लीजिए। ठीक, साइड हट रहे हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी तक हमने जाना प्रकाश और प्रकाश का गुण। अब हम जानेंगे दूसरा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किरण किसे कहते हैं। देखिए दूसरा हमारा ये क्वेश्चन आता है कि किरण, ठीक है, किरण को हम रे कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं, यदि कोई आपसे पूछते कि किरण किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे। किरण हम इसे कहेंगे कि जो प्रकाश होता है वो जिस पथ पर, जिस रास्ते पर गति करता है उस रास्ते को ही हम किरण कहते हैं। याद रखेंगे ये बात, हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रकाश जिस रास्ते पर गति करता है उस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, गमन मतलब गति ही होता है और पथ मतलब रास्ता होता है। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को किरण कहते हैं, उस पथ को, उस पथ को किरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को किरण कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है, तीसरे के बाद दूसरा के बाद तीसरा हमारा टॉपिक ये आता है कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो प्रकाश के मुख्यतः बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, बट मोस्टली जो हैं वो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। प्रकाश का सबसे पहला स्रोत है, हम इसे लिख सकते हैं, इसके निम्नलिखित स्रोत होते हैं। इसके निम्नलिखित स्रोत होते हैं। सबसे पहला हो गया जैसे कि मोमबत्ती, मोमबत्ती से प्रकाश हमें उजाला मिलता है। बल्ब है, विद्युत बल्ब, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा मेन है सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा से हमें रात को भी थोड़ा बहुत ही सही पर मिलता ही है, ठीक है। उसके बाद तारे हो गया, ठीक है, आदि हम करते रहे हैं। तो ये सभी मोस्टली हमारे स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें प्रकाश मिलते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दो जो प्रकाश स्रोत होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से भाग हैं तो उसको याद रखेंगे। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत,
ठीक है जी, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो अब सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब है कि ऐसा स्रोत, ऐसा मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत का ही तो ये प्रकार है ना। तो हम कहेंगे ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दूसरों पर आश्रित मतलब निर्भर नहीं रहता है, उस स्रोत को ही हम क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको, परिभाषा में लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे। चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। आप लिखेंगे ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं। आश्रित मतलब निर्भर नहीं होते हैं, उसे या उस स्रोत को ही हम क्या कहते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है जी, दीप्त प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है और दूसरों पर आश्रित मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, सॉरी, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और दूसरों पर आश्रित नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, जो तारे हो जाएंगे, विद्युत बल्ब हो जाएगा, ठीक है, आदि। तो ये आपके एग्जाम्पल हमने बताया। जैसे कि मैंने कहा सूर्य, आप कहेंगे सूर्य कैसे सर? तो देखिए, जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, सूर्य ये बताइए, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? दूसरों पर निर्भर रहता है, वो किसी दूसरे से प्रकाश लेता है? नहीं लेता है। तो वही तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत होगा। वही तो हमने कहा ना, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। बताइए, तारा जो है वो किसी से प्रकाश लेता है? जो भी उत्पन्न करेगा अपने से करेगा, तारा हो जाएगा। विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब किसी दूसरे से प्रकाश लेता है? नहीं लेता है। तो ये भी दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक, आगे बढ़े। दूसरा हमारा आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसका जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसका परिभाषा क्या होता है कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता
है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे कि चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। कांच भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। जैसे चंद्रमा है वो दिन में सूरज से प्रकाश लेकर और रात में चंद्रमा हमें प्रकाश देता है। ठीक है, दूसरी बात है कांच। कांच भी सूर्य से प्रकाश लेकर वो क्या करता है, देता है। जैसे रिफ्लेक्शन आपने देखा है ना कि कांच लेगा प्रकाश फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो कांच ही तो प्रकाश दे रहा है ना, तो सूर्य से लेकर कांच प्रकाश दे रहा है। तो सॉरी ये चंद्रमा होगा ना, चंद्रमा। ठीक है, तो कांच भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, हमने सबसे पहले जाना है, देखिए हमने जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं, परिभाषा। उसके बाद प्रकाश का हमने टोटल इसका विशेषताएं क्या होती हैं वो हमने जाना है। उसके बाद हमने जाना कि किरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं, मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। उसके बाद हमने दो जाना कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, देखिए अभी न्यू मेरे लिए डिजिटल बोर्ड है, मैं उतना अच्छे से राइटिंग इस पर नहीं बैठ रहा है, बट धीरे धीरे लिखते लिखते प्रयास भी हो जाएगा और जल्द ही आपको हो सकता है तो अच्छे से मैं पीपीटी बनाना, प्रेजेंटेशन जो होता है प्रेजेंटेशन वो बनाना सीख जाऊँगा। तो उसके बाद पीपीटी के माध्यम से ही आपको बताना उचित रहेगा, उससे अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो उसी को सीखा जा रहा है। जल्दी जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द ही आपको पीपीटी के माध्यम से आपको बताया जाएगा, उससे अच्छे से आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। मैं दो ही तीन बात आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, यदि आपको पसंद आया है, यदि सब कुछ समझ में आया है, तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा। दूसरी बात, जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कोचिंग के हैं दोस्त हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनसे कहिएगा आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। तीसरी बात यह है, देखिए मैं कभी भी समझाकर याद कराने का प्रयास कराता हूँ, रटवाने का प्रयास नहीं कराता। कहीं भी हमने आपको पहले परिभाषा लिखवा दिया या ऐसे वैसे परिभाषा ही रटवाया हूँ, लेकिन ये समझाकर उसके बाद आपको परिभाषा लिखवाया गया है, इसीलिए तो आसानी से आपको याद हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, सिखाने का, कि मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद परिभाषा वहीं से याद करा देता हूं। अदरवाइज जैसे आपको अच्छा लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर के, तब तक के लिए धन्यवाद।